अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लॉज बेशक नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, इनकी इन्फ्रिंजमेंट हर जगह हो रही है। अब आप देखें कि जो ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार हैं, जो वेस्टर्न यूनियन है, जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, उनका इसराइल के मामले और गजा और इसराइल के मामले में उनका मौक़िफ़ देखें। कोई ख़ास वाज़ेह सूरत हाल, किसी किस्म का कोई भी एक्शन इंटरनेशनली नहीं लिया जा रहा। अब देखें कि इसराइल चाह रहा है, उन्होंने वाज़ेह उनका मौक़िफ़ है कि वो जो 2.3 मिलियन जो पीपल्स हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया जाए और वो जो नियरेस्ट अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ जाके सेटल डाउन हों। जैसे इस टाइप के लोग जब सेटल डाउन होंगे तो उसका क्या आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे कि वो जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो इकोनॉमी है वो मुतासर होगी, उनका इंस्टेबिलिटी मुतासर होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका जो है उसको इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, चूँकि उसको एक वीटो की पावर हासिल है, तो अब वहाँ भी किसी किस्म का कोई जो एक सॉलिड डिसीजन है वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, जो कि जो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इसके ऊपर बात की जा सके। अब बात यह है कि जो जितने भी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शंस हैं वो सारे अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को सॉल्व आउट कर रहा है, ख़ास तौर पे इसराइल को भी कर रहा है। तो जैसे जैसे ये मामला हाइप पकड़ता रहेगा तो उनके जो वेपन्स की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, वो डेफिनेटली बरकरार रहेगी। अब ये नहीं है कि जो ज्यूज़ हैं वो सारे के सारे ही जनाब वो एंटी मुस्लिम्स हैं। बहुत ज़्यादा ज्यूज़ में भी ऐसी जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं कि ये जो ग्लोबल ब्रदरहुड की जो पैरोकार हैं वो भी इसके ऊपर बात अपनी वॉइस रेज कर रही हैं, लेकिन जो इसराइली वज़ीर आज़म है उस पर किसी किस्म की भी कोई भी बात है वो असरअंदाज नहीं हो रही। अब WHO ने रिसेंटली एक अलार्मिंग सिचुएशन का ऐलान कर दिया है कि क्योंकि अगर वो जो डेड बॉडीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से कहीं बरी डाउन नहीं किया जाता, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, तो पूरी दुनिया में एक ऐसा डिजीज का सुनामी आ सकता है जिससे पूरी दुनिया, जैसे कोविड-19 में हुआ था, इस टाइप की कोई ऐसी डिजीज सामने आ सकती हैं जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसमें ये आप देखें कि पाकिस्तान भी इसमें खामोश है, ईरान भी खुश खामोश है, हमारी जितनी मुस्लिम स्टेट्स हैं वो सारी खामोश हैं। और जो एक हमारा पॉलिटिकल लीडर था जो इस हवाले से जिसका एक वाज़ेह मौक़िफ़ था, उसका कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, वो उस क्या एक सिनेरियो बनना है। तो पाकिस्तान में भी जो हमारे पाकिस्तान में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी इंस्टेबिलिटी, उनकी लेक ऑफ विजन और उनका जो है जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो वेल ना होने की वजह से ये जितने ज्यूज़ हैं या क्रिश्चियंस हैं ये हमारे ऊपर किसी ना किसी तरीके से हैवी हो रहे हैं। और 2.3 मिलियन पीपल्स को अगर डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है पूरी दुनिया पे आएंगे। इससे टेररिज्म इंक्रीज होगी, इससे इंस्टेबिलिटी आएगी, इससे पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा, इससे जो बैड गवर्नेंस की तरफ ये रह जाएगी और भी बहुत कुछ इस तरह का जो इकोनॉमिक जो है लॉस का भी सामना करना पड़ेगा। तो इसमें अगर पाकिस्तान और दूसरे जितने भी मुल्क हैं अगर अपनी एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं इख्तियार करते हैं तो ये मैटर को सॉल्व आउट किया जा सकता है।